हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम लोग आज देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, उसके लिए एक और हम लोग 4 नंबर मार्क्स का मतलब कि 4 मार्क्स का हम लोग देखने वाले हैं ये चैप्टर, मतलब जिससे 4 नंबर का पूछेगा। केवल 2 ही फार्मूला है। कौन सा 2 फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा मिड पॉइंट थ्योरम, सेक्शन फार्मूला। उसी में मिड पॉइंट आएगा, वो सब पार्ट हो गया, वो अलग बात है, लेकिन मेन 2 ही है। इससे 4 क्वेश्चन पूछेगा। आज हम लोग का फोकस रहेगा डिस्टेंस फार्मूला को खत्म करना है। अगर हम मतलब वैसे तो बहुत आसान है, मतलब हद से ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक जगह टफ होगा जब क्वेश्चन का वैरायटी दूसरे तरीके से पूछेगा। वैसे तो चैप्टर आसान है, लेकिन लैंग्वेज में फंस सकता है, तो सारे लैंग्वेज पे ही बात करेंगे आज। जितने वैरायटी के क्वेश्चन है सब देखने का कोशिश भी करेंगे और पूर्ण रूप से इसको खत्म करेंगे टोटली, ठीक है। सबसे पहले अगर हम पाइथागोरस थ्योरम तुमसे पूछे तो उसमें सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि एक 90 डिग्री होना चाहिए ना। ये पहला कंडीशन है उसका। अगर तुम यहाँ पे देखो, अच्छा उसके भी पहले एक और बात, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, मतलब सॉरी कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस, और ये वाई। इसको मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं? एफ सी सा। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। चलो यहाँ तक तो सही है। अब अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट दिए हैं 5 और यहाँ पे कोई पॉइंट दिए हैं 4 और बोले हैं कि बताओ कि इस दोनों के बीच में ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या बता नहीं सकते हो बिना डिस्टेंस फार्मूला के, बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से? यानी कि बिना कोऑर्डिनेट पढ़े हुए भी ये क्वेश्चन का आंसर शायद बहुत लोग दे सकता है। जैसे सूरज भी दे देगा, बोलेगा कि सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और तुरंत आंसर निकाल लीजिए। कैसे? ये उस हिसाब से बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और फॉर्मूला क्या होता है? h² = p² + b²। p यहाँ पे कितना है? 4 और b कितना है? तो ये कितना आ जाएगा? 16 + 25 यानी कि 41। ये किसका वैल्यू आया है? h² का। h का कितना आएगा? √41। इट मीन्स कि हम लोग बिना फॉर्मूला जाने हुए भी अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहा तो हम लोग निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब हुआ कि एक पॉइंट कौन से एक्सिस पे होना चाहिए और दूसरा। इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब कोई भी डाउट नहीं होगा, आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर हवा में स्विंग करेगा अगर लाइन, मतलब कि कुछ ऐसा, तब होगा कैसा? अगर लाइन हवा में स्विंग करने लगा तब कैसे करेंगे? मतलब कि अगर ये हवा में तैरता हुआ लाइन अगर दिखेगा तो कैसे होगा? तो अगर हम ये कह दे कि ये वाला जो लाइन है, अगर हम तुमको इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दे कि ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। हम क्या बता दिए कि ये वाला कितना है? 5 और 6। और ये वाला का हम बता दे अगर ये 5 है तो ये कम ही ना होगा, 3 मान लेते हैं। और ये अगर 6 है तो ये पक्का हाइट ज़्यादा होगा इसका, तो इसका हम 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको बताएं तो सबसे पहले तो तुम ये बताओ खुशी हमको कि ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस का है या वाई एक्सिस का है? मतलब ये एक्स का है ना पक्का। यानी कि ये 5 जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? इधर की तरफ या ऊपर वाले की तरफ? इधर, सही है। तो हमको ये 2 कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है और तब इसका डिस्टेंस पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? रूल वही है, सोचने का तरीका बस बदलना होगा। हमको यहाँ पे क्या था? हमको ये पूछ रहा था तो हमको ये बेस और ये हाइट पता था, तभी तो इसका हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालते हैं ना। सेम वही लॉजिक के हिसाब से अगर हम ये वाला हाइट पता कर ले, थोड़ा तिरछा हो गया क्या? सेम उसी लॉजिक के हिसाब से अगर हम ये वाला बेस पता कर ले और ये वाला परपेंडिकुलर पता कर ले तो ये निकालना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको निकालने के लिए, यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है इसको निकालने के लिए हमको ये पूरा लाइन भी पता होना चाहिए और हमको ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। ये वाला शायद पता है, अगर ध्यान दो तो कितना है? 5 है। ये वाला कितना है? 3 है। यानी कि अगर हमको ये वाला सिर्फ निकालना है तो इसमें से इसको क्या करना होगा? घटाना होगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि माइनस करना होगा। अब हमको समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू दिए हैं, लेकिन हम लोग को जनरल फॉर्म देखना है, इसलिए हम इसको जनरल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। इसको हम कर देते हैं x1 x2 मान लेते हैं, इसको सॉरी x1 y1 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। तो मतलब अगर हमको ये वाला लेंथ निकालना है तो ये पूरा में से इसको घटाएंगे, यानी कि x2 में से किसको घटाएंगे?
x1 में से, यानी कि अगर इसका लेंथ पूछे तो क्या बोलोगे, x2 माइनस x1, यही बोलोगे ना। अगर हम ये वाला का लेंथ पूछे तो तुम हमसे पूछोगे या बताओगे कि सर हमको अगर ये वाला लेंथ पता रहता और ये वाला भी लेंथ पता रहता तो इसमें से इसको घटा करके इसको निकाल सकते थे ना। यानी कि ये वाला लेंथ का वैल्यू क्या है यहाँ पे y1, और ये वाला लेंथ का वैल्यू कितना है, यानी कि अगर इसको हमको इसका लेंथ निकालना है तो क्या करना होगा, y1 माइनस, ठीक है। अब हमको ये बेस भी पता चल गया, ये परपेंडिकुलर भी पता चल गया, अब हमको हाइपोटेनस का पता करना है तो वही वाला फॉर्मूला, हालांकि हम पूरा अच्छा से ही लिख देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे पी कितना आया है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस बी कितना आया है, तो इसका क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा, एच स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और यकीन मानो कि यही फार्मूला है तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला। इसी का नाम क्या है, डिस्टेंस फार्मूला नाम है। अब इतना बुद्धि तुमको लगाना नहीं है, वैसे तो इतना मगजमारी नहीं करने का है। अगर कोई क्वेश्चन रहे, सपोज दैट अगर कोई क्वेश्चन हम देते हैं, मान लो हम यही थोड़ा देर पहले वैल्यू लिखे थे ना, कुछ इसका लिखे थे 5 6 और ऊपर वाले का शायद लिखे थे 3 और 8, ये लिखे थे ना। अगर ये क्वेश्चन रहे तो ये फार्मूला तुमको ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है, बस तुमको अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है तो एक चीज बस ध्यान रखना है कि तुमको रूट अंडर तो सबसे पहले लेना ही लेना है, उसके बाद इसमें से इसको घटाना है, यानी कि क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, बस बात खत्म। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो -2 हो या +2 हो कोई फर्क पड़ता है क्या स्क्वायर में, तो यानी कि ये वापस से क्या आएगा 4 ही आएगा, और ये भी कितना आएगा 4 ही आएगा, यानी कि फाइनली ये कितना आ जाएगा 2√2। यानी कि अगर फार्मूला तुमको याद नहीं भी है, कौन सा फार्मूला, मतलब ये वाला थोड़ा सा बड़ा सा फार्मूला अगर याद नहीं भी है तो भी टेंशन नहीं लेना है। पहला में से दूसरा को घटा करना है, सॉरी पहला में से दूसरा को घटाना है और उसका स्क्वायर करना है, फिर दूसरा इसमें से इसको घटा के उसका स्क्वायर करना है, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है, बात खत्म। एक्सचेंज कर सकते हैं, अभी वही तो बताए थे, वही पे उसी पॉइंट पे आ रहे थे अभी हम। यहाँ -2 लिखे या 2 लिखे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, यानी कि यहाँ 3 में से 5 घटाए या 5 में से 3 घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो 3 में से 5 घटाने से -2 आ रहा है और 5 में से 3 घटाने से 2 आ रहा है, फिर भी दोनों का स्क्वायर क्या होगा 4 ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे y1 माइनस y2 न लिख करके हम इसको, या फिर यहाँ पे x2 माइनस x1 न लिख करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस पे 3 वैरायटी का क्वेश्चन है, मतलब कि ये तो सबसे आसान वाला हो गया। इसके अलावा 3 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, दिमाग खपाना पड़ेगा तुमको, लेकिन हम यहीं पे उसका एक एक टाइप बता देते हैं, एक एक क्वेश्चन करा देते हैं, तो वहां दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जो लगाना पड़ेगा भी क्लास में ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। टाइप 1 है यहाँ पे। टाइप 1 में कह रहा है कि कोई 3 या 4 पॉइंट दे देगा, उसके बाद तुमको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि बताना पड़ेगा कि तुमको कौन सा फिगर है। जैसे अभी ये 3 पॉइंट दे दिया है और कह रहा है पता लगाने के लिए कॉलिनियर है या नहीं है। फिर ये 3 पॉइंट दे दिया और कह रहा है पता लगाओ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। वैसे ही 4 पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें से ये कौन सा फिगर है। 4 ऑप्शन दे देगा, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और डी मान लो नन दे दिया। तो कैसे पता लगाओगे कि रेक्टेंगल है या नहीं है। 2 साइड आपस में बराबर हो और फिर वापस का 2 साइड और बराबर हो और 2 डायगोनल भी बराबर हो, यानी कि अगर 3-3 के पेयर में बराबर नंबर आ रहा है तो कौन सा फिगर है वो, रोम्बस है। 3-3 के पेयर में बराबर आ रहा है तो कौन सा फिगर है वो, नहीं नहीं 3-3 का पेयर बोल रहे हैं, यानी कि 2-2 नंबर बराबर है 3 बार। रेक्टेंगल में ये और ये बराबर होता है, एक पेयर बराबर हुआ, ये और ये बराबर होता है, 2 पेयर बराबर हुआ, डायगोनल भी बराबर होता है, तो 3 पेयर बराबर हुआ। अगर 3 पेयर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा फिगर है वो, रेक्टेंगल है। अगर 4 साइड बराबर आ रहा है और 2 डायगोनल बराबर आ रहा है तो कौन सा है, स्क्वायर। अगर 4 साइड बराबर है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है तब कौन सा फिगर है, रोम्बस। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान देना। अब तुमको निकालना कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मान लो कि क्वेश्चन कोई भी है,
पहले ये इससे शुरू करते हैं, कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर के लिए ना मेरे हिसाब से पहले इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। कोलिनियर है या नहीं है इसके लिए तुमको ये फॉर्मूला लगाओगे, बनाओगे, डिस्टेंस निकालोगे, जोड़ोगे, फिर करोगे। उससे अच्छा क्या करना है तुमको, इसको बना करके देख लेना है कोऑर्डिनेट पे। यहाँ देखो 1 5 कहाँ आएगा, यहाँ 1 है, लगभग 5 यहाँ होगा, 2 और 3 कहाँ होगा, यहाँ 2 तो लगभग यहाँ होगा, और -2 -11 कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा। तो बताओ ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर दिख रहा है कोई एंगल से? कोलिनियर किसको बोलते हैं? जब तीनों मिलाने से एक लाइन में आ जाए तो होता है ना। तो ये तो कोई एंगल से बराबर नहीं है। अब तुमको लगता है कि इतना जल्दी हम 3 को डिस्टेंस निकाल के बना पाते? तो जब कोलिनियर पूछेगा ना कि है या नहीं है, तो फिर इतना मेहनत नहीं करना है, डिस्टेंस नहीं निकालेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ करेंगे रफ में, हाँ रफ में, और देख लेंगे कि कोलिनियर है या नहीं है, बात खत्म। वैसे भी स्केल तो ले ही जाओगे ना मैथ के एग्जाम में, इसमें भी कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब इसका पता करना है कि आइसोसेलेस है या नहीं है। अब तुम बोलोगे सर इसको भी तो फिगर में हम बना के देख सकते हैं, लेकिन फिगर में तुम्हारा एक्यूरेट बराबर है या नहीं है ये देखने में पता नहीं लगेगा। आइसोसेलेस में अगर 1 मिलीमीटर इधर उधर हुआ तो भी आइसोसेलेस नहीं होगा वो, यानी कि आइसोसेलेस को निकालने के लिए एक्यूरेट बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब इसको हम फिगर के थ्रू नहीं देख सकते हैं, तो इसका हम लोग को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तीनों को अपना नाम दे दो। इसको हम दिए ए, इसको दिए हम बी, इसको दिए हम सी। अगर अब ये फिगर है तो इसमें हम कितना पॉसिबल डिस्टेंस निकाल सकते हैं? 3 पॉइंट से कितना डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो बोल नहीं सकता है, 3 से 3 ही निकलेगा। क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं हम? ए के साथ बी, यानी कि ए भी निकाल सकते हैं, फिर ए के साथ सी, ए सी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर बी के साथ सी। और कोई लाइन नहीं ना, यही तो पूछे थे, बस लैंग्वेज बदल देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज कर जाता है। तो 3 पॉइंट से 3 ही निकाल सकते हैं। तुम बोला नहीं ना, उंगली किया हम देख लिए थे, लेकिन बोलता तब ना। अब देखो ए बी जो है वो डिस्टेंस निकालने के लिए तुम अगर वापस से उतना लिखोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद करोगे, उसके बाद फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, तो आधा बच्चा कॉपी सबमिट करके चला जाएगा उतना देर में। तो इसके लिए क्या करना होगा, तुमको मन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो अब थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे तुम लोग से, मन में करना है। 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 या -1? जब माइनस बोलो तो फिर 1 मत बोलो, 1 बोलो। -1 का स्क्वायर ना, और बीच में प्लस -2 -4 पूछे थे ना अभी, -2 -4 -6 आएगा ना। क्या है ये? -6 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, प्लस -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो यानी फाइनली कितना आया ये? √37। ये मन में ही करना होगा। अगर तुम मन में नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई और कर लेगा और आगे निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। हालांकि तुमको और थोड़ा स्पीड बनना होगा, मन में ये भी जोड़ लो और डायरेक्ट आंसर लिख दो, ये भी कर सकते हो अगर थोड़ा दिमाग और तेज चलता है तो। और कुछ का तो पहले यही पहचानने में दिक्कत है कि x1 कौन सा लेना है, ये लेना है कि वो लेना है, तब तो हो गया कल्याण। फिर अब हम AC निकालने वाले हैं, यानी कि ये और इसके बीच में हमको ख्याल रखना है। यानी कि अब 5 में से किसको घटाएंगे अब हम? तो 5 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 का स्क्वायर प्लस -2 -2 अगर नहीं हो पाएगा मन में तो फिर लिखे ना, ऐसा नहीं कि मन में नहीं आया फिर जबरदस्ती मन में ही सोच रहे 1 घंटा बीत गया। ऐसा भी नहीं करना है। तो -2 -2 ये कितना आ जाएगा? तो ये किसका स्क्वायर? 0 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 + 0 यानी कि √4। फाइनली ये कितना आएगा? 2 आएगा। अब BC निकालना है तो हमको एक B यहाँ है और C यहाँ है। अब 6 में से किसको घटाना है? रूट के बाद या रूट से पहले? रूट तो देंगे ना पहले। 6 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 4 में से -2 घटाना है, यानी कि 4 -2 यानी कितना आ जाएगा? ये 6 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 1 + 36 यानी कि √। अब हम तीनों वैल्यू तुमको हम निकाल दिए। बताओ आइसोसेलेस है या नहीं? है ना। आइसोसेलेस में 2 साइड बराबर होता है और एक बराबर नहीं होता है, वही आया है, यानी कि आइसोसेलेस है। अगर मान लो कि 4 पॉइंट का रहेगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। मान लो कि कोई 4 पॉइंट दिया है, जैसे मान लो कुछ भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 4 पॉइंट है, यानी कि 4 पॉइंट का फिगर है। तो अब इसमें कितना वैल्यू निकाल सकते हैं? 3 में 3 तो 4 में 4, 4 में 6 निकाल सकते हैं।
अभी देखो निकाल के बताते हैं। ए बी सी डी, हाँ डायगोनल ऐड होगा ना देखो, यही बात पहले सोचता तो हो जाता ना। देखो अगर उससे नहीं समझना तो इससे देखो, ए के साथ पहले बी, फिर ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी, फिर बी के साथ सी, बी ये तो हो चुका है ना ऑलरेडी, फिर बी के साथ डी, और फिर सी के साथ कितना आया, 6 आया ना। यानी कि हम 4 पॉइंट से कितना लाइन निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं। तो ये 6 का वैल्यू पहले तुमको निकालना होगा, और 6 में से मान लो, अब देखो 6 का वैल्यू निकाल लिए, अब मान लो ये दोनों आपस में बराबर आ गया, ये दोनों आपस में बराबर आ गया, और ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो इसका मतलब कौन सा फिगर है ये, रेक्टेंगल। अभी थोड़ा देर पहले बताए तो थे, अगर 3 पेयर बराबर आया तो कौन सा फिगर होगा, यानी कि 2 साइड ऊपर वाला बराबर है, 2 साइड साइड वाला बराबर है, और 2 डायगोनल बराबर है, ठीक है। अगर 4 साइड बराबर हुआ और 2 बाकी का बराबर हुआ तो कौन सा होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि 4 साइड बराबर है और 2 डायगोनल बराबर है आपस में। अगर 4 साइड बराबर तो हुआ लेकिन डायगोनल अलग अलग आया, तब कौन सा होगा, रोम्बस, समझ गया ना। और अगर इस में से कोई नहीं है तो नन मार देना, बात खत्म। अगर चारों साइड बराबर है और डायगोनल के बारे में कोई बात नहीं है तो पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है ना। मतलब चारों साइड बराबर नहीं भी है और 2 साइड ऊपर का नीचे का बराबर है और दोनों साइड का बराबर है, तो सीधा या तिरछा कैसे पता लगाओगे तुम। अगर डायगोनल भी बराबर आ गया तो कह दिया रेक्टेंगल है, लेकिन अगर डायगोनल बराबर नहीं आया तो पैरेललोग्राम है। तो ये तो अपना कॉमन सेंस लगाना है। अभी सब तो तुमको बच्चा क्लास 7 में शायद पढ़ना है, सारा प्रॉपर्टीज ना, सारा फिगर का प्रॉपर्टीज 7 में पढ़ना है। अब उसका 10th में इस्तेमाल करने के लिए भी तुमको अगर याद नहीं है तो फिर 7 पढ़ो जाके पहले, 10th बाद में। हालांकि लिख लो, याद रहेगा नहीं, हमको पूरा यकीन है। अगर 3 पेयर बराबर है तो कौन सा फिगर है वो, रेक्टेंगल है। लिख लो लिख लो, इसको लिख लो, शर्माओ नहीं, लिख लो। अगर 4 साइड बराबर है, यानी कि 4 डाटा इक्वल है, 4 डाटा इक्वल है और 2 अदर डाटा इक्वल है, तब कौन सा होगा, तब होगा ये स्क्वायर। अगर मेरा 4 डाटा आपस में बराबर है, यानी कि 4 डाटा इक्वल तो है लेकिन 2 अदर डाटा आर इन इक्वल, यानी कि दोनों अलग अलग जो डाटा है वो दोनों अलग अलग आया है, इसका मतलब ये कौन सा फिगर है, रोम्बस है। अगर 2 पेयर इक्वल है, यानी कि 2 आपस में उल्टा सीधा सब बराबर है लेकिन बाकी का 2 अदर डाटा जो है वो बराबर नहीं है, तब कौन सा फिगर है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये लिख लो। ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कॉमन सेंस है, ये कहीं नहीं मिलेगा बुक में लिखा हुआ तुमको, ये कॉमन सेंस है टोटली। इसको तुमको ध्यान रखना था पहले से ही, वो तो खैर अभी हम तुमको हेल्प कर रहे हैं कि बता दे रहे हैं, तो बताने की जरूरत भी नहीं था। तो इस टाइप का फिगर आ सकता है तुमको। अब क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस कर लेना घर पे, सब कुछ यहाँ पे कराएंगे तो समय का वो हो जाएगा दिक्कत। तो बहुत सारा क्वेश्चन होगा इस पे, 4 डाटा दिया होगा, तुमको 6 वैल्यू निकालना होगा, 6 वैल्यू निकाल के देखना, देखने के बाद इस चारों पे बैठाना कि कौन सा आ रहा है। हालांकि ये तुम याद मत रहो, समझो इसको। अगर 3 पेयर बराबर है तो रेक्टेंगल, अगर 4 वैल्यू एक ही आया और 2 अलग वैल्यू एक आया तो इसका मतलब स्क्वायर, अगर चारों सेम आया लेकिन 2 अलग अलग वैल्यू आया यानी कि डायगोनल अलग अलग है तो इसका मतलब रोम्बस, अगर 2 ऊपर और इधर का साइड का पेयर का साइड बराबर है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है तब पैरेललोग्राम। हो गया, इसमें से कोई ना कोई तो आएगा। अगर कोई नहीं आया तो बोल देना कि क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, बोल देगा क्या, पक्का। हाँ, कोई कोई में क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं हो सकता है, ऐसा होता है क्या, क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही, बस उसका शेप तुम सिग्निफाई नहीं कर पाए, यानी कि वो ट्रापेजियम हो सकता है, हाँ सर्कल भी हो सकता है, लेकिन हम चाहे तो 4 पॉइंट को मिला सकते हैं हम क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में किसी भी तरीके से। ट्रायंगल में एक कंडीशन है ना कि अगर 2 साइड से तीसरा साइड छोटा हुआ तो नहीं बनेगा ट्रायंगल, ये पढ़ा है ना, जोड़ने के बाद बड़ा होना ही चाहिए, ऐसा पढ़ा होगा कंडीशन, क्लास 9th में या शायद और पहले पढ़ा होगा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कहीं भी पॉइंट दे दे, 1 किलोमीटर दूर भी दे दे, तुम उसको मिला तो सकते ही हो ना कम से कम। इसलिए क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है कि 4 पॉइंट है तो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। हाँ, मिलाने के तरीका पे निर्भर करता है। अब तुम चाहो तो ये चारों पॉइंट को अगर गोल करके सर्कल बना दो तो तुम्हारा मर्जी है, लेकिन अगर दूसरा कोई चाहे तो इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकता है, बना सकता है ना, तो क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा ही। खैर उसमें तुमको शेप बस पता नहीं चलेगा, तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, इट डज नॉट मैच विथ एनी पार्टिकुलर शेप, जो पहले से फिक्स है उसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं तुमसे।
एक पूछ सकता है इसमें से 4 पॉइंट दे देगा और तुमसे पूछेगा कि ये कौन से फिगर से मैच करता है, तो 4 ऑप्शन देगा, उसके हिसाब से तुम लोग अपना कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना आज, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है ना कि डिस्टेंस तुमको पहले से दिया हुआ रहेगा। उस वाले केस में यानी कि जो बेसिक केस था उसमें क्या कर रहे थे, पहले हम लोग को 2 अलग अलग पॉइंट दे रहा था, उसके बाद उससे डिस्टेंस निकाल रहे थे। इसमें क्या है ना कि डिस्टेंस पहले से दिया हुआ रहेगा। अगर इस क्वेश्चन को देखे, यहाँ ध्यान दो, अगर इस क्वेश्चन को देखे तो हमको 2 पॉइंट तो दिया है, लेकिन 2 पॉइंट में एक जरूर अननोन वैल्यू दिया है। वो कौन सा है, y जो है अननोन वैल्यू दे दिया है, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट, यानी कि हम लोग का PQ इक्वल टू कितना यूनिट दिया हुआ है, 10। अगर वैसे हमको PQ निकालना होता तो क्या करते हैं, -2 -10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान दो तो अगर इसको तुम स्क्वायर अगर नहीं करना, मतलब स्क्वायर करना अगर भूल गए तो क्वेश्चन बहुत लेट से बनेगा, या कहो कि बनते बनते माथा खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये करना है कि हमको दोनों साइड को क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने से ये रूट खत्म हो जाएगा, और रूट के अंदर अगर स्क्वायर जब तक रहेगा तो हम लोग बना ही नहीं पाएंगे, हम लोग से सॉल्व होगा ही नहीं। मतलब कि बेसिक मैथ्स में अभी तक तुम लोग ये पढ़ा नहीं कि रूट में अगर अलग अलग स्क्वायर हो, मतलब कि अगर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो, अगर इसको हम दे दे 4 के बराबर, तो तुम इसको सॉल्व कर लेगा, नहीं होगा सॉल्व। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल है उसको हटाना है। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, लेकिन अब एक साइड तो स्क्वायर कर नहीं सकते हैं, अगर इस साइड करेंगे तो हमको इस साइड भी करना होगा। यानी कि जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वी गेट ये सब लिख लेना अपना, वो हम लोग को मिलता ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 -10 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर, रूट हट गया लेकिन ये बढ़ जाएगा। 10 × 10 कितना होता है, तो ये 100 आ गया, ठीक है। अब इसको अब दोपहर वाला बैच में क्या किया है, दोपहर वाला बैच में इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। तुम भी यही गलती करेगा, ये तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ना। पिछला वाला बैच में क्या किया पता है, इसको क्या है, -2 का स्क्वायर प्लस 10 -10 का स्क्वायर प्लस इस टाइप से वो लिखा था, मतलब जो बच्चा लिखा था उसका बता रहे हैं, और प्लस 2a भी करके तोड़ा था, तो बेवकूफ हो गया ना। इसको डायरेक्ट तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि -12 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये कितना हो जाएगा, सही है ना, पक्का, हाँ ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 भी होगा ना, तो यहाँ y स्क्वायर या माइनस y स्क्वायर, माइनस y स्क्वायर, y स्क्वायर -2ab, a क्या है यहाँ पे 3 है और b क्या है y है, तो इसको राइट हम क्या लिख ले, 6y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से बचा y स्क्वायर, यहाँ से बचा -6y, ये कितना हो जाएगा 144 + 9 कितना हो जाएगा सर 153। 153। क्वेश्चन हमको लगता है गलत उतार लिए क्या, नहीं क्वेश्चन सही है, नहीं क्वेश्चन ही गलत उतारे हैं, वही तो हम सोचे पिछला बैच में आंसर दूसरा था। खैर कोई बात नहीं, हमको प्रोसेस से मतलब है। यहाँ कितना आ गया y स्क्वायर -6y, और कितना आएगा ये 153 - 100 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा y स्क्वायर -6y प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ 53 नहीं रहता तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन फॉल्ट उतारे हैं इसलिए इस वजह से ही दिक्कत हुआ है। अगर यहाँ 53 नहीं रहता तो सॉल्व हो जाता, मतलब कि अब इसको सॉल्व करने के लिए हम तुमको बता देना कि गलती कहाँ हुआ था। गलती हुआ है ये प्लस में है, ये माइनस में है, उल्टा हो गया था। अब सही है, हाँ अब सही है। तो नहीं बनाना फिर से नहीं है, ये तुम लोग कर लेना कैलकुलेशन, तो कभी भी आंख मूंद के भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आता है कितना आता है -27 आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने आता है पॉलिनोमियल को, जो लास्ट वाला नंबर होता है वो और जो यहाँ कोएफिशिएंट होता है वो, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, या तो खोपचे में या तो मन में। तो ये 1 × -27 कितना होगा, -27 ही होगा। अब हमको ये बीच वाले को ऐसे तोड़ना है, ये भी प्लस में आता है, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि हम लोग का ये कितना के बराबर आना चाहिए, 27 की -27। 3 बार हम रिपीट किया, 3 बार तुम लोग प्लस हाँ माइनस छोड़ दे रहा है, गलत बात है ना। अब 6y को कैसे तोड़ा जाए, तो हमको तो खैर डायरेक्ट पता है,
Sir, ठीक है, कोई कह रहा है कि -9 + 3y में तोड़ दिया जाए तो 9 3 27 तो हो जाएगा, लेकिन ये -6y आएगा कि +6y आएगा? माइनस प्लस कौन सा एंगल से आएगा? लेकिन हमको चाहिए क्या था? प्लस वाला चाहिए था ना, तो इसीलिए हमको बस इसको प्लस कर देना है और इसको माइनस इसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। यानी कि ये कितना हो जाएगा, y² + 9y - 3y - 27 = 0। अब y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y + 9, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो भी हो जाएगा y + 9। अब यहाँ पे देखो, फिर से y + 9 को कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y - 3 = 0। अब दो अलग अलग वैल्यू आया, दोनों को 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, -9, और इसको जब 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक्चुअली हमको ऐसा लगता है ना कि अगर डिस्टेंस फार्मूला से पूछेगा तो या तो ये पूछेगा, नहीं तो इसके बाद एक वैरायटी है वो पूछेगा। इसके पहला सब आसान पड़ रहा था, एक्चुअली आसान तो ये भी है, एक्चुअली पूरा कोऑर्डिनेट ही आसान है, लेकिन यहाँ पे इसका जो समय है ना वो ज़्यादा लग रहा है, बनाने में समय ज़्यादा लग रहा है ना। Yes, तो शायद ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसमें तुम लोग को समय ज़्यादा लगे। अगर तुम लोग नोटिस किया होगा, अभी कुछ दिन पहले टेस्ट भी दिया था तो उसमें देखा होगा कि 1.5 घंटा में तेजी से बनाओगे तभी बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन बचने का पूरा डाउट रहता है। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन देगा तुमको वहाँ पे, जिसमें टाइम में मैनेजमेंट में दिक्कत हो तुमको। तो इसके लिए हाँ, इसके लिए करना ये है तुम लोग को कि इसके लिए तुम लोग को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए तुमको ये जो कर रहे हैं ये मन में ही करना होगा। ये तुम तो खैर यहाँ पे टाइम बचा ही सकते थे, ये हम 2 बार लिखे ना, 2 - 10 लिखते तो मन में ही कर लेना होगा तुमको, ऐसे समय बचा सकते हो। और दूसरा, ये जो हमें स्टेप किए ये वाला, इसको हम अलग लिख के किए, सोचने में टाइम तुम लोग सोचने में बर्बाद करेगा, उसको तुमको जल्दी करना होगा, जल्दी से सोच लेना होगा कि हम कैसे तोड़े कि मेरा 6 आए। ये तो है, हालांकि पॉलिनोमियल में बहुत सारा टाइम दिए थे तो शायद वहाँ से हो जाएगा। Yes, sir. तो अगर नहीं आ रहा है तो पॉलिनोमियल प्रैक्टिस करो फिर पहले, हालांकि वो तो है ही सेमेस्टर में, तो पढ़ना है वैसे भी तुमको। तो अगर इसके बावजूद नहीं होता है तो फिर लास्ट रास्ता हम लोग के पास बचेगा ये कि हम लोग जो अभी टेस्ट लेंगे कुछ दिन में, 5 टेस्ट तो कम से कम लेंगे ही, उसमें तुम लोग कोशिश करना कि जल्दी से बनाए। एक में नहीं बनेगा दूसरा मौका मिलेगा, दूसरे में नहीं बना तीसरा, तीसरा नहीं तो फिर 5 टोटल मौका मिलेगा। अगर वो 5 में नहीं बना तो फिर छठा मौका एग्जाम में तो तेज हो ही जाएगा ना। फिर 5 मौका मिल रहा है, 5 में तेज कर लेना, नहीं तो फिर एग्जाम में फिर सफ़र करना पड़ेगा, याद रखना इस चीज़ को। उसके पहले तुम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, सब लोग जो ऑनलाइन सुन रहा है वो भी, और जो तुम लोग है यहाँ पे वो भी, जो भी है। 15 मिनट बोल रहा है, 15 तारीख तक टारगेट तुम लोग का होना चाहिए कि जितना भी सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ये मत बोलना कि सर जो टेस्ट ले रहे हैं वो चैप्टर वाइज लीजिए, पहले ट्रिग्नोमेट्री का लीजिए, फिर हमको लीजिए इसका, फिर उसका, तो ऐसे तो फिर समय ही नहीं बचेगा ना तब तो इसीलिए 15 तारीख तक, बीच में दिवाली का छुट्टी भी है, सबके लिए समय अच्छा खासा है। जो भी पोर्शन वीक है उसको ठीक करो, मजबूत करो, क्वेश्चन बनाओ, जो करना है करो, हमसे पूछना है पूछो, मैसेज करो, वीडियो कॉल करो, जो करना है करो, लेकिन कंप्लीट करो दिवाली और छठ के बीच में। छठ के बाद मेंटली प्रिपेयर हो जाओ सबसे पहले, तो फिजिकली तो खैर बाद की बात है। ठीक है, अब लास्ट है हम लोग का टाइप 3, उसके वो देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दिवाली 4 को है। अब फाइनली हम लोग का टाइप 3 और ये लास्ट है, मतलब कि इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं है। इसी में घुमा के इधर से उधर से क्वेश्चन पूछ ले वो अलग बात है, वरना 3 ही वैरायटी है। पहला कौन सा था जिसमें हमको पता लगाना था कि फिगर कौन सा है, उससे भी पहले तो बेसिक था जिसमें 2 डाटा दिया था, डिस्टेंस निकालो फार्मूला, वो तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हुआ। उसके बाद टाइप 1 जिसको अलग से हम माने, उसमें क्या कहे कि तुमको फिगर पहचानना है कि कौन सा फिगर होगा। फिर टाइप 2 में क्या था कि टाइप 2 में डिस्टेंस ही दिया हुआ था, इधर का कोई एक पॉइंट निकालना था। और टाइप 3 में क्या है, ना डिस्टेंस ही दिया हुआ है और ना ही कोई पॉइंट्स ही सही से दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो अब देखते हैं। मतलब कहेगा, पहले हम तुमको बता देते हैं, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम तुमको बताते हैं इसमें क्वेश्चन पूछा किस टाइप से। कह देगा कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और एक कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों साइड से सेम डिस्टेंस पे पड़ता है। तो इसका 2 तरीका है बनाने का, एक तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सो, और एक जो है हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, इसके बाद सेक्शन फार्मूला वहाँ पे भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमको जो पहले देखना है वो देखते हैं। सेक्शन फार्मूला वाला ज़्यादा आसान है, उसमें क्या करना है हम लोग को, बस ये पॉइंट और जो ये पॉइंट है उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, वो ज़्यादा आसान है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो हमको पढ़ना है उसको ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कहा है
कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि पॉइंट को पहले ही फिक्स कर दिया है। पॉइंट कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है, ये पहले से ही फिक्स कर दिया है। तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट हम मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट भी मान लेते हैं एक्स और वाई, लेकिन वाई मानने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि वाई ऑलरेडी जीरो है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई लाइन होगा तो वाई जीरो होगा ना, इसका वाई में तो कोई हाइट है ही नहीं है तो जीरो होगा। तो वाई के जगह पे हम वाई हटा के क्या मान ले, इसको जीरो मानना, क्या लिख ही दिया, हटाओ। उसके बाद कह रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस पे है, कहां से? 2 - 5 से। 2 - 5 यानी कि लगभग यहां होगा। हम यहां इसको लिख देते हैं 2 और -5। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? -2 और 9, यहाँ -2 इस साइड है और 9 लगभग यहाँ होगा ना, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 और 9। अब कह रहा है कि अच्छा हाँ, ये भी कोई जरूरी नहीं कि तुम पॉइंट को इधर ही मानो, तुम ये भी कर सकते हो कि तुम कहोगे नहीं कि सर एक्स एक्सिस पे ही मानना है तो इधर नहीं मान के हम इधर भी तो मान सकते हैं। चॉइस इज योर्स, तुम मान सकते हो, लेकिन हम इधर मान लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आंसर हमको जो आना है वही आएगा। अब कह रहा है कि ये जो है वो दोनों तरफ से बराबर है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा आपस में, यानी अगर हम इसका पॉइंट का नाम दे दे, इसका दे दे पी, उसका दे दे क्यू और इसका दे दे आर, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, यही ना कह रहा है। अब अगर हम लोग को पी क्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? √(-2 - x), सही है। हालांकि इधर से उधर घटाओ ज्यादा सही रहेगा, -2 - x में फिर स्क्वायर करने में हम लोग को टाइम वेस्ट होगा झूठ मूठ का। तो इधर से उधर घटाएंगे तो x -2 होगा, तो क्या हो जाएगा? लिख दे क्या? x -2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x आया, माइनस तो ऑलरेडी रहता ही है, और ये -2 यहाँ से आया और उसका स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू। आर क्यू किधर? हाँ इधर है, आर यहाँ है, क्यू यहाँ है। 2 में से घटाओ x को, 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0, तो 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या करें यहाँ पे -5 का स्क्वायर कर ले। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो। आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x का स्क्वायर प्लस 25 आएगा ये। इसको भी डायरेक्ट हम लिख ले, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, 81 सब ठीक है। ये -5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ये माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि माइनस इंटू माइनस वापस से क्या हो जाएगा, इसलिए माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट 25 लिख दिए हैं। अब वापस से वही बात, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या हटाना है? स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो हटाना है। तो दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड का रूट का सिंबल हट जाएगा, यानी कि जो इक्वेशन बन जाएगा वो कैसा आएगा? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25। अब a + b का होल स्क्वायर नवनीत, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब ये 4x कैसे लिखे वो भी डाउट है क्या? 2a भी होगा ना, 2a क्या है यहाँ पे x, b क्या है यहाँ पे 2, तो ये कितना आएगा? प्लस 81 इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 4, b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4x प्लस 25। 4 से 4 गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, माइनस से ये प्लस वाला नहीं कटेगा, ऐसा नहीं कि इसको भी काट देना। अब यहाँ से आया 4x और ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4x। ये इधर 25 है, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 8x और ये कितना हो गया? -56। तो x कितना आ जाएगा? -56 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि x कितना आ गया यहाँ से? 7 या -7? चौथा बार हुआ ये गलती। x कितना आएगा? -7। तो हो गया। तो 3 टाइप का क्वेश्चन बताया मेजर। पहला तो खैर बेसिक था ही, उसके बाद 3 टाइप का बताया। पहला में फिगर पहचानने के लिए, तो तुमको उसमें कुछ क्वेश्चन भी बताए और कैसे आप पूछेगा ये भी बता दिया। दूसरा में फिर क्या बताए कि डिस्टेंस ही दिया हुआ है, तुमको इधर का कोई पॉइंट पूछ रहा है। और तीसरा में क्या है? इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ। इक्वी डिस्टेंस मतलब बीच में इक्वल टू करके 2 इक्वेशन आएगा, फिर सॉल्व करना होगा, इसी टाइप का, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये 3 वैरायटी और ये 3 ही खत्म है यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला। अब अगला क्लास में हम लोग कौन सा देखेंगे? सेक्शन फार्मूला, और तीसरा जो है एरिया, वो तो खैर हटा ही दिया, तो बचा कुछ नहीं, तो मतलब सिर्फ अब सेक्शन फार्मूला बचा है जो अगले क्लास में देखेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है।